Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher. Today in this video, we will do expected questions in board exam 2021 from 9th class mathematics NCERT. Exercise 13.3. 9th क्लास की जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके जो डेट शीट है वो काफ़ी पहले आ चुकी है और आजकल बच्चे के पेपर भी चल रहे हैं। तो मैथ्स का जो एग्ज़ाम होना उसकी डेट है वो 15 मार्च 2021 है। तो उस पेपर के लिए मैथ्स के इस पेपर के लिए मैंने एक यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाई है फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3 से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी वीडियो, यानी कि फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितने भी इसमें क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आई होप दैट ये चार के चार क्वेश्चन जो है इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएगा, तो इसकी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आई होप दैट आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स CSA। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास जो है रेडियस दिया है, इस तरह से जो कोन होता है ये कोन होता है और इसकी जो स्लांट हाइट होती है ये इधर वाली और इधर वाली, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। डायमीटर आपके पास ये टोटल दिया है, जब इसका हम हाफ करते तो रेडियस होता है और जब हम इसको सीधा यहाँ से ये इस तरह से आता है तो इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ अ कोन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डायमीटर आपके पास दिया है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपके पास दिया है डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू आपके पास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने निकालनी इसकी रेडियस। तो रेडियस कैसे करेंगे, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, हाफ, यानी कि जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। उसके बाद आपके पास दी है इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को जो है हम L से जो है मेंशन करते हैं। स्लांट हाइट जो है आपके पास कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपके पास क्या पूछा है, फाइंड द CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला होता है इसका πRL। तो यानी कि हमारे पास रेडियस भी है और L का मतलब स्लांट हाइट भी दी है। तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए, ये आएगा 22/7 इंटू रेडियस आपके पास दिया है 10.5/2। तो पॉइंट यहाँ से रिमूव कीजिए, ये अपॉन में 10 आ जाएगा और इंटू L मीन्स 10। तो 10 से 10 कैंसिल, 2 जो है यहाँ 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 15 जार, फिर आपके पास यहाँ 11 इंटू 15 आप करिए तो आपके पास आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द TSA ऑफ अ कोन इफ स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर इज 24 मीटर। तो इसमें भी आपके पास सबसे पहले क्या दिया है, स्लांट हाइट दी है। सॉल्यूशन, स्लांट हाइट ऑफ कोन is equal to 21 meter and the diameter आपके पास दिया है 24 मीटर। तो इसका आपने रेडियस निकाल दो। रेडियस इसका हाफ होता है, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 मीटर। अब इसने पूछा है TSA। तो TSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr+L। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें सारी वैल्यू आप भर दीजिए, 22/7, रेडियस है आपके पास 12 और रेडियस 12, तो स्लांट हाइट आपके पास दी है 24। तो आपके पास आ गया 22/7 इंटू 12 इंटू, इन दोनों को प्लस कीजिए, 12 और 24 आपके पास आता है 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है ये, तो आपके पास आएगा 124,457 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास ये है, ये यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट में भी आएगा। तो यानी कि ये आ गया आपके पास 1244.57। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये
आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, CSA ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड TSA। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है, CSA आपके पास दिया हुआ है, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट भी आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड TSA निकालना है। तो आपके पास सबसे पहले क्या दिया है, स्लैंट हाइट, slant height is equal to 14 centimeter, CSA is equal to 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो CSA कैसे निकालते हैं, पाई आर एल, यानी कि 308, यहाँ वैल्यू भेजिए 22/7, रेडियस आपको निकालनी है। स्लैंट हाइट आपके पास है 14 इज इक्वल टू 308, 7 1 are 7, 7 2 are 14, यानी कि 44R, 22 मल्टीप्लाई बाई 2, 44R इज इक्वल टू 308। तो आप यहाँ से R निकाल दीजिए, आपके पास आएगा 308/44, इसको आप कट कीजिए, 154, 2 से डिवाइड कीजिए, 22, फिर ये 11, और आपके पास आ जाएगा 7 2 are 14, 7 2 are 14, यानी कि आपके पास रेडियस आ गया 7, यानी कि रेडियस ऑफ कोन की क्या आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या निकालना है इसमें, TSA। तो TSA जो फॉर्मूला आपके पास होगा, पाई R प्लस L। तो वैल्यू पुट कीजिए, 22/7, रेडियस आपके पास 7 आ चुकी है, 7 प्लस L है, स्लैंट हाइट आपके पास है 14, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाई 21, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, a conical tent is 10 meter high and the radius is 24 meter। एक conical tent आपके पास दिया है जिसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है और रेडियस आपके पास दिया है 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवास इज ₹70। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पास एक टेंट है, जब भी आप टेंट को बनाते हैं तो उसमें बेस की आवश्यकता नहीं होती है, बेस को हम जो है लैंड लेते हैं, यानी कि हमें इसमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास दिया है कॉनिकल टेंट है जिसकी आपके पास हाइट दी है। तो आप पहले लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, कितनी है आपके पास दी है 10 मीटर। रेडियस इज गिवन, रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट इज इक्वल टू 24 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्लैंट हाइट। तो इसकी स्लैंट हाइट हम पहले निकालेंगे, क्योंकि जब CSA का जो फॉर्मूला होता है कोन का वो पाई आर एल होता है, तो एल हमारे पास नहीं दी है तो हमने एल निकालेंगे। स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो √h² प्लस r² होता है। तो h आपके पास दिया है, हाइट दी है आपके पास 10 स्क्वायर और रेडियस दी है 24, तो 24 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 24 स्क्वायर मीन्स 576, दोनों को प्लस कीजिए, आपके पास आएगा 676, और 676 है वो जो है 26 का रूट होता है, यानी कि 26 मल्टीप्लाई बाय 26 आपके पास आएगा 676। तो ये आपके पास आ गई है स्लैंट हाइट। अब आपने निकालना है CSA पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया 22/7, रेडियस आपके पास कितनी दी है, रेडियस दी है 24, और स्लैंट हाइट आपने निकाल दी है 26। तो ये आपके पास आ गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन में और क्या दिया है, इसमें दिया है कि इफ़ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। आपने कॉस्ट निकालनी है उस कैनवास की जो जिससे हम जो है टेंट बना सकते हैं। मतलब पहले वो कपड़ा आपके पास इतना आ चुका है कैनवास,
तो इसको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 70 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकाल देंगे, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। तो 1 मीटर जो है कितना का है, 70 है। सीधा डायरेक्ट आपने जो है इसको 70 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 70। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। अभी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 26 और मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,37,280। तो यानी कि आपके पास एक कॉस्ट ऑफ कैनवास ये आ गई है। तो ये रहे काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4. In next video, we will do most expected questions from next exercise in next video. Thank you so much for watching these questions.